हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा पैगंबरों में से एक थे। आपका ताल्लुक कौम समूद से था, जो अरब के एक मशहूर इलाके में रहती थी। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर घरों में तब्दील करती थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नामतों से नवाजा था, मगर ये लोग बदपरस्ती में मुब्तला हो चुके थे। वो अल्लाह को भूल चुके थे और बत्तों को पूजते थे। अल्लाह ताली ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी। आपने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और शिरक से बचो, मगर कौम ने आपका मजाक उड़ाया। वो कहने लगे, ऐ सालेह, हम तो तुम्हें हमारे जैसा इंसान ही समझते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे नरमी से बात की। आपने उनके सामने अल्लाह की निशानियां पेश की, मगर वो जद पर उड़े रहे। वो मौजिजा देखने की जद करने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और पहाड़ फटा और इसमें से एक अजीम अलशान ऊंटनी निकल आई। ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है, आसे कुछ न कहना न मारना। ये एक दिन पानी पाएगी और एक दिन तुम्हारे जानूर। कौम समूद ने ऊंटनी को कुछ दिन बर्दाश्त किया, मगर वो दिल से हजरत सालेह को नहीं मानते थे। उनके सरदार हजरत सालेह के खिलाफ साजिशें करने लगे। वो कहते थे कि ये ऊंटनी हमारी बर्बादी की वजह बन जाएगी। आखिरकार उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने कुछ बदकार लोगों को ऊंटनी को कत्ल करने पर आमादा किया। इन लोगों ने अल्लाह की निशानी ऊंटनी को कत्ल कर दिया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसकी खबर मिली तो आप बहुत रंजीदा हुए। आपने फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है। अब 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। मगर कौम समूद ने फिर भी तौबा न की, बल्कि वो कहने लगे, साले, ले आओ वो अजाब जिसका तुम वादा करते हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले पहाड़ों की तरफ चले गए। 3 दिन गुजरे और फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। एक होलनाक जलजला आया, जमीन लरजने लगी। आसमान से एक जोरदार चीख आई। पूरी बस्ती तबाह हो गई। सिर्फ हजरत सालेह और उनके मोमिन साथी बच गए। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में कौम समूद का जिक्र किया है ताकि लोग अबरत हासिल करें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सच कहा और सब्र से काम लिया। आपकी सीरत हमें सब्र, हदायत और तौहीद की दावत देती है। कौम समूद की तबाही अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम थी। अल्लाह की निशानियों का इनकार करने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बहुत कोशिश से इस्लाह की, मगर जब वो बाज न आए तो अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। ऊंटनी का कत्ल एक बहुत बड़ा गुनाह था। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी थी। कौम समूद ताकतूर, अमीर और तामीर में माहिर थी, मगर ईमान न होने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। कुरान में फरमाया गया, अतुत्रकून फीमा हाहुना आमिनीन। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक सच्चे और अमीन इंसान थे। उनकी कौम ने उनकी सच्चाई के बावजूद इनकार किया। अनबिया की दावत हमेशा हक पर होती है, मगर लोग अक्सर अपने मफादात की खातिर इनकार कर देते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत में हिकमत थी। आपने कभी सख्ती से बात न की, कौम को वक्त दिया, समझाया और इंतजार किया। ये अल्लाह का तरीका है कि वो जालिमों को फौरन नहीं पकड़ता, बल्कि मोहल्लत देता है, शायद वो तौबा कर लें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हक को पहचान कर इस पर ईमान लाना चाहिए। निशानियों के बावजूद इनकार करना बहुत बड़ा जुर्म है। कौम समूद की तबाही एक मिसाल है क़ियामत तक के लिए। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं वो बिलाखिर हलाक होते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सब्र व इस्तिकामत की अलामत हैं। उन्होंने कभी कौम से बदला न लिया, सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तो बेहतर जानता है। उनकी दुआ कबूल हुई और फैसला अल्लाह ने फरमाया। कौम समूद के घरों के खंडरात आज भी मौजूद हैं। ये जगह मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। वहां आज भी पहाड़ों में तराशे गए मकानात मौजूद हैं, जो हमें इस अजीम कौम की निशानियां दिखाते हैं और उनकी नाफरमानी का अंजाम भी। अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोलते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दी। वो हमें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं।
सिराते मुस्तकीम की तरफ। उनकी कहानी कुरान में कई मकामात पर बयान हुई है, जैसे सूरह अल-आराफ, सूरह हूद, सूरह शुरा और सूरह शम्स। कुरान में है, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झटलाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी जिंदा है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसी से मदद मांगो। इस दुनिया की ताकत और माल कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ ईमान और अमल सालेह ही नजात का जरिया हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें सच्चाई और सब्र का दर्स मिलता है। अल्लाह के नबियों की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। हमें चाहिए कि हम भी अनबिया की तरह सच्चाई, सब्र और हदायत की राह पर चलें। दुनिया फानी है और एक दिन हर शख्स को अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि कैसे सब्र किया जाता है और अल्लाह पर तवक्कुल कैसे किया जाता है। उनकी कौम का अंजाम हमारे लिए वार्निंग है कि अल्लाह की नाफरमानी न करो, वरना अजाब आ सकता है। अल्लाह हम सबको हदायत दे और अनबिया के रास्ते पर चलने की तौफीक।